राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 को 6 लेन में परिवर्तन करने और गौरक्षा के आह्वान को लेकर संत समाज एवं समाजसेवियों के द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार जन आंदोलन किया जा रहा है। धीरे धीरे यह आंदोलन अब बृहद रूप लेता जा रहा है। 10 अप्रैल से अखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया है संत समाज और समाजसेवियों के द्वारा खंडा रोड पर। भिंड शहर के बीचों बीच खंडा रोड पर संत समाज धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन संत समाज की पीड़ा यह है कि आज चौथा दिन होने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात तक करने के लिए नहीं आया है। संत समाज के जिले के अध्यक्ष कालीदास महाराज के द्वारा आज प्रेस वार्ता ली गई और प्रेस के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। आइए सुनते हैं क्या कहा श्री कालीदास महाराज ने। हम यह कहना चाहते हैं, हमारी जो मांगे हमारे बिंदु हैं उसके लिए शासन जल्दी से जल्दी कोशिश करे, जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करने के लिए कोशिश करे। इतनी देरी, इतने समय क्यों है इसकी? तो अभी तक किसी ने संपर्क किया आपसे क्या? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। आज 4 दिन होने जा रहे हैं और 3 दिन तो धरना बराबर यहीं इस होता रहा अपने मंच पर बराबर। तब तक वो शासन ने कोई हमसे संपर्क नहीं किया। अगर शासन संपर्क नहीं करता है, कोई राजनेता संपर्क नहीं करता है, तो आपके आंदोलन की क्या दिशा रहेगी? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम धीरे धीरे शासन की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक हमारी ताकत होगी वहाँ तक पहुँचेंगे। आज हम मंच पे, कल रोड पे और परसों फिर आगे चल सकते हैं, यानी आगे के लिए बढ़ते ही चले जाएंगे। जैसे हमने 3 दिन इंतजार किया, तो 3 दिन इंतजार करने के बावजूद हमारे पास कोई शासन का अभी कोई ऐसा संदेश नहीं आया। और इसके बाद आज चौथा दिन था, तो आज हमारे संत समाज यहाँ से चलकर रोड पर पहुँच गए। वहाँ धुनी रमाई और धुनी रमाने का समय 2-2.5 घंटा दिया। उसमें 2.25 घंटे अपने राम जी रहे सभी संतों के साथ। और आगे के लिए जो भी है, शायद हमारे संत भगवान अन्न होने के लिए जा रहे हैं। उनमें संख्या संतों की शायद 7 संत हैं और एक भक्त है कोई। इस अखंड आंदोलन की आने वाले समय में क्या दिशा होने वाली है? दिशा क्या होगी इस आंदोलन? दिशा यह होगी कि हमारा जो भी मन विचार और सबका एक साथ होकर के संत समाज सामने खड़ा है, तो यानी लास्ट में दिशा ये होगी कि सब मिल करके हम जो आगे चलेंगे तो हमको ठोस प्रूफ शासन की तरफ से कोई मिल जाए, ठोस प्रूफ मिल जाए। और वो ठोस प्रूफ ऐसा कि हम आप सब मिल करके समझने विश्वास हो जाए कि वास्तव में यह रोड बनेगी और गौ अभ्यारण्य गौओं की व्यवस्था होगी। भाजपा सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। इसे एक तरह से राम की सरकार और संतों की सरकार कहा जाता है, लेकिन बाद इसके भी अगर भाजपा का कोई नुमाइंदा या भाजपा का कोई शासकीय मतलब जो भाजपा के राज में शासकीय अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, या इस आंदोलन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास? क्या कारण है? क्या लग रहा है आपको? अब हमको तो यह लग रहा है कि या तो वो इंतजार कर रहे हैं कि संतों की परीक्षा ले रहे हैं कि संत कहाँ तक चलेंगे, शायद यहीं तक रह जाएंगे, या तो ये लग रहा है। और या फिर वो आपस में कहीं ऐसा इनकी पहुँचना ही इन लोगों ने पहुँचना ही है वहाँ तक जहाँ तक कि वो अपना टेंडर बन के तैयार हो। और या फिर आगे चल के जो आपने बताया कि यह संतों की और अपने संतों की ये वो है, तो शासन है, कुछ भी हो या समाज से भी हो, हम तो यह कहना चाहेंगे भैया जी सबके हित की बात है, सबके हित के लिए बात है। और इसके लिए सब तैयार खड़े हो जाएं, चाहे समाज सेवी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो। भाई ये कार्य अगर कहीं गलत हो तो बताओ, गलत तो है नहीं, आपके हित के लिए, हमारे भी हित के लिए, सबके हित के लिए है। और इसमें कितनी देरी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे ये लोग सुन नहीं रहे हैं, अब वो तो वो समझे। या तो आवाज़ नहीं पहुँच रही, तो आवाज़ तो पहुँच चुकी, समझ आवाज़ पहुँच गई। आवाज़ नहीं पहुँच जाती तो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी भाषण क्यों बोलते? तो आवाज़ तो हर जगह पहुँच गई है। अब उसमें क्या है तारण, कैसा क्या शासन समझ? कालीदास महाराज, ऐसा तो नहीं है कि 11 साल की केंद्र सरकार और 20 साल की भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार अपने मद में घमंड में चूर हो गई है, इसलिए संतों के पास नहीं आना चाह रही है? भाई अब घमंड में इसमें चूर कैसे का होगी, ये तो शासन समझे। ऐसा हम पे कोई ऐसा बयान भी नहीं आया उनका, ऐसा कोई अभी तक संकेत भी नहीं आया है कि हमारे प्रति ऐसा प्रादुर्भाव होता तो हम कहते, ऐसा कुछ आया भी नहीं, इसी कह भी नहीं सकते। मालनपुर में मुख्यमंत्री आए, मीडिया ने सवाल किया, आपकी बात को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने टाल दिया, हंस के टाल दिया, खिलखिला के टाल दिया, अट्टहास उड़ाया इस विशाल आंदोलन का। इस पर आप क्या कहेंगे?
इस पर हम ये कहेंगे, ये तो आप सब समझते हो भैया, हंसना एक मौतों के ऊपर हंसना एक अच्छा संदेश नहीं है। राजा को तो हमेशा प्रजा की बात को सुनना चाहिए। जा सुराज प्रजा दुखारी सो नृपवस नरक अधिकारी, ये ध्यान रखना। और सुर नर मुनि जिन ते दुख लाई सो नरेश बिन पाप कतहि। जो अगर संत भगवान अपनी वाणी को रख रहे हैं, अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, उनकी अनसुनी कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ जिन रोडों पर हादसे हुए, जिनमें खून बहाया जनता ने, और उसके बारे में हमारे मीडिया भाई पत्रकारों ने पूछा और वास्तव में उन्होंने पूरी बात समझ के बाद उसके बाद हंसे हैं, तो हंसना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाशों पर हंसा नहीं जाता है, उस पर तो समाधान किया जाता है और एक दुख व्यक्त किया जाता है। केंद्र सरकार के मंत्री और अंचल के प्रमुख नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था। संत समाज की जो भी आज्ञा है हमें सर्वधारण है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संतों की सेवा करती आई है और हम करते भी रहेंगे। और महाराज, हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और ऊपर बात करेंगे, फिर हम भी आपके साथ हैं। चौथा दिन आज लगभग समाप्त होने को है, 5वें दिन की कल की क्या तैयारी है? 5वें दिन की तैयारी है, शायद है हमारे संत महात्मा अन्न सन पे बैठ सकते हैं, अन्न छोड़ देंगे। अन्न छोड़ने के लिए सात संत तैयार हैं, हम समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। अभी अगर वे नहीं मानेंगे, अभी तो मैं समय उनको दिया है, तो शायद है कल से वो जरूर ही अन्न सन पे बैठेंगे। बिल्कुल बैठ जाए। नंगे पैर आप सड़क पे दौड़े, आज तो एक संत ने यहाँ तक कि अग्नि के बीच में भयंकर तपस्या की, उसके बाद भी सरकार नहीं जग रही है, तो क्या लग रहा है आपको? उसके बाद सरकार नहीं जग रही है तो इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार कहीं न कहीं सोच समझ नहीं रही है, विचार नहीं कर पा रही है, और वो सोच रही है शायद संत यहाँ तक हमें फिर भी वापस हो जाएं, और या फिर ये सोच रही है कि हमारी जो कार्यकारिणी ये पिछड़ी वो शायद लेट हो रही है, क्या हो रहा है इसके लिए। लेकिन ये बात सही है कि हमारे प्रति अभी उनका कोई ऐसा संदेश नहीं आया है, न तो अच्छा आया है न गलत आया है। भिंड जिले के आप संतों के अध्यक्ष हैं, संत समाज के पूरे के जिले के अध्यक्ष हैं, आपकी बात को सरकार गंभीरता से आखिर क्यों नहीं ले रही है? अब सरकार क्यों नहीं ले रही है? जो सरकार समझे क्यों नहीं ले रही है? नहीं लेगी सरकार, हम सरकार को लगा के रखेंगे, उसको जता के रखेंगे अपनी बात। मीडिया आपने आज बुलाई है, मीडिया के माध्यम से सरकार को या अधिकारियों को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? ये बात रही, हम भाई मीडिया भाई पत्रकार भाई सभी के द्वारा यह संदेश देना चाहेंगे कि हमारी शासन इस बात को बड़ी गंभीर से ले और बड़े सख्ती से ले, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि संत हमेशा चढ़ते हैं, उतरते नहीं। साधु कहावन कठिन चढ़ना पेड़ खयूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। लौट नहीं हो सकती संतों की, चले जाएंगे, सीधे जाएंगे आगे दर पीढ़ी दर बढ़ते जाएंगे, अपनी भूमिका को बढ़ाते जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सब मीडिया भाई पत्रकार भाई जितने भाई संदेश देने वाले हैं सबसे कहते हैं हमारी ऊपर तक आवाज़ पहुंचाओ, हमारे सब हितैषी जी और हम सब हितैषी। सरकार ये कहती है महाराज बाबाओं की सरकार है मध्य प्रदेश में, उत्तरादी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बाबा की सरकार है, और सरकार उन्हीं के राज्य में क्या बोलते बाबा आंदोलन कर रहे हैं। अरे वाह, बाबाओं की सरकार है, इसका मतलब ये थोड़ी बाबा सरकार होते हुए आप कुछ भी कर सकते हो। बाबा सरकार होते हुए हमारे नौजवान सरकार के लिए शर्म की बात है। शासन के ऐसे बाबाओं के शासन होते हुए और रोडों पे हमारे नौजवान शरीर छोड़ रहे हैं, और तो बाबाओं ने तो बीड़ा उठाया है, बाबा ने तो बताया है, तो बाबा जो कह रहे हैं उसका आज्ञा का अनुसरण करो, आज्ञा का पालन करो, तब बाबा सरकार मानी जाएगी। अगर नहीं करते पालन तो नहीं करते हैं तो अब जो बाबा आगे चलेंगे, बाबा कही रहे अपनी बात को, और जहाँ तो शक्ति हुई तहाँ तक चलेंगे, अपनी सामर्थ्य हुई तहाँ तक। वैसे तो हमारे आचार्य श्री सुवर्ण सागर जी महाराज ने उन्होंने भी कहा है कि वैसे अभी हम मंच पे कल रोड पे हो सकते हैं, उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, चाहे भोपाल दिल्ली क्यों हो, वहाँ तक पहुँचे संत समाज और अपनी बात को मनवा के रखें। कल सप्तऋषि अनशन करने वाले हैं, हाँ। कितने दिन तक अनशन चलने वाला है? 7 संत भगवान हैं और एक हमारे बंटी यादव हैं, वो भी साथ अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर कल बैठेंगे। ठीक है।